हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 4.5। डिटरमिनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सारणिक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, क्लास 12 का मैथ है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं 10 क्वेश्चन हम कैसे करना है। तो 10 क्वेश्चन का हमको निकालना क्या है, फाइंड द इनवर्स। इसका इनवर्स निकालना है या अभिहु का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो। ठीक है, तो हम इनवर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। इनवर्स निकालने मान लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको ए मैट्रिक्स इसको मान लिए तो हो जाएगा 1 -1 2, उसके बाद हो जाएगा 0 2 -3 3 -2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स का हमारा कंसेप्ट होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए हमारा इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका अस्तित्व हो तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 इंटू, उसके बाद 2 4 जा हो जाएगा 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो तो 0 से 4 में मल्टीप्लाई हो तो 0, और 3 से -3 में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 0 से -2 में तो 0 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 8 में से -6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आपका आएंगे तो आपका हो जाएगा 8 + 2 9 हो जाएगा। उसके एक 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो -12 हो रहा है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। अब इसको 2 और 9 11 होगा, 11 और 12 -1 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट आ गया -1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का कंसेप्ट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है आपका A11 A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका होल ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में या हर जगह हम ट्रांसपोज का मतलब बताते आ रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है तो इंटरचेंज हो जाता है, ये रो और कॉलम में होगा और कॉलम रो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, तो अब ये तो ऑल मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, तो हम आते हैं कोफैक्टर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर माइनर देखते हैं। तो माइनर M11 हम इसको हर जगह निकाल रहे हैं कि आपको समझने में कोई डाउट नहीं हो। तो माइनर के लिए इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 -3, उसके नेक्स्ट बचेगा -2 और 4 बचेगा। ठीक है, -2 4 बचेगा तो इसको आप मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट कर लेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 2 6 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो इसका हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। A11 का कोफैक्टर तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1 M11। ठीक है, तो -1 के पावर 1 + 1 के स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई M1 और 2 हो जाएगा तो आपको 2 ही हो जाएगा। ठीक है, M12 इसको हम ध्यान से देखेंगे। M12 इसका इसका क्या आ रहा है, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 -3 3 4 बचेगा, 0 -3 उसके बाद बचेगा 3 और 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 3 जा 9 +9 हो जाएगा, तो 9 आया। तो उसके बाद हो जाएगा आपका A12 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 M12, तो -1 के पावर 1 2 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा Q, तो Q तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आ जाएगा M13
13 M13 का क्या आ रहा है हमारा, इसका 2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 0 2 3 -2, बच जाएगा आपका 0 2 3 -2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 2 3 -2 बचेगा। तो यहाँ तो आपको 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और 3 2 जा -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -6। ठीक है, अब इसका हम को फैक्टर निकाल ले A13 का, तो -1 के पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई M13। ठीक है, तो -1 के पावर अगर 4 हो जाएगा तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई -6 में होगा तो आपका -6 ही होगा। अब एम अब माइनर M21 का माइनर निकालना है, M21 ध्यान से देखेंगे, इसका 0 का, तो 0 का तो आपका ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 2 -2 4 -1 2 -2 4 बचेगा। ठीक है, इसका हम अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे -4 +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है। अब इसका ए फॉर्म में कोफैक्टर निकलता है, तो इसका हम A21 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 M21 -1 के पावर 2 + 1 का हो जाएगा क्यू, मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका M22 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इसका 0 2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल होगा, इसका रो कैंसिल होगा, बचेगा 1 2 3 4, क्या बचेगा 1 2 3 4 बचेगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 -6 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, 1 2 3 4 4 -6 हो जाएगा, तो आपका -2 आ जाएगा। अब इसका हम को फैक्टर निकालेंगे A22 का, A22 का तो -1 के पावर 2 + 2 M22 -1 के पावर 4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट निकालेंगे M23 का, M23 का निकालेंगे, इसका -3 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 3 -2 बचेगा, 1 -1 उसके बाद बचेगा 3 और -2 बचेगा। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो माइनस बचेगा 2, यहाँ पे +3 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका हम अगर को फैक्टर निकालेंगे A23 का को फैक्टर, तो -1 के पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई M23 आपका हो जाएगा -1 के पावर 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, आपका 1 ही होगा, क्योंकि -1 के पावर 6 है, तो 6 का तो 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखते हैं M31 आपका देख रहा है तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, M31 इसका 3 का तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 -1 2 2 -3 बच जाएगा, -1 2 2 -3 बचेगा। ठीक है, -1 2 उसके बाद 2 -3 बचेगा, इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 1 -+3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 आ रहा है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, A31 -1 के पावर 3 + 1 M31। ठीक है, -1 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा आपका M31 का वैल्यू -1 से, तो आपका वैल्यू -1 ही आएगा। ठीक है, M32 हो जाएगा, तो M32 का हमारा क्या डिटरमिनेंट आएगा, ध्यान से देखेंगे, M32 का, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 2 0 -3 बचेगा आपका 1 2 0 -3। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो 1 से 3 में तो -3 -0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, A32 का आपको फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 हो जाएगा, M32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -1 के पावर 3 + 2 तो 5 होगा, मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब M33 लास्ट, M33 का हम अगर माइनर निकालेंगे, 4 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं, तो इसका तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 -1 0 2 बचेगा, 1 -1 0 2 होगा। ठीक है,
1 माइनस 1 0 2, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकाल ले रहे हैं तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 0 से होगा तो माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका हम को फैक्टर निकालेंगे ये 3 का, तो को फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई m 3। अब इसके नेक्स्ट आएंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखना है हमको, इस फॉर्म में तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो सबसे पहले हम a11 का वैल्यू लिखते हैं, a11 का वैल्यू हमारा क्या है 2 आया है। ठीक है, प्लस में है, a12 का वैल्यू -9 आया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। a13 का वैल्यू आपका -6 आया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। a21 का वैल्यू आपका 0 आया है। ठीक है, a22 का वैल्यू आपका -2 आया है। ठीक है, a23 का वैल्यू आपका 1 आया है। ठीक है, a31 का वैल्यू आपका -1 आया है। ठीक है, a32 का वैल्यू आपका 3 आया है। ठीक है, a33 का वैल्यू आपका 2 आया है। ठीक है, ये हमारा तो आ गया मैट्रिक्स। अब हम इनवर्स निकाल लेते हैं, तो इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट है। ए इनवर्स अगर हमें यहाँ पे निकालना है हमको तो 1 बाई डिटरमिनेंट, तो 1 बाई डिटरमिनेंट हमारा क्या -1 है, तो -1 मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 0 -1 -9 -2 3 -6 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा आपका, तो आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2, माइनस से मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, या 3 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 से -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स का। ठीक है, एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं आपको, तो रिकैप कराते हैं। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लिया मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालिए तो -1 है, एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे होल ट्रांसपोज कर लिए। ऑल एलिमेंट का, मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट का हम को फैक्टर निकाल लिए, को फैक्टर a11 का यहाँ पे वैल्यू आ गया 2, a122 का वैल्यू आ गया -9, a13 का वैल्यू है -6, a21 का वैल्यू आ गया 0, a22 का वैल्यू आ गया यहाँ पे -2, a23 का वैल्यू आ गया 1, a31 का वैल्यू आ गया -1, a32 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3 और a33 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एडजॉइंट ए यहाँ पे 1 बाई डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लिए, ये हमारा आंसर आ गया। या एनसीईआरटी बुक में या इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे आपका इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो हम बार बार बता चुके हैं आपको। इसको सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ये मैट्रिक्स मान लेंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम इनवर्स निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ इनवर्स, इनवर्स इसका हमें निकालना है व्यूह के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो। ठीक है, जिसका अस्तित्व हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए होता है। तो सबसे पहले हम इनवर्स इसका निकाल लेंगे, तो इनवर्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिखते हैं इसका इनवर्स,
इनवर्स तो निकालना ही है, तो सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे अपना, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -1 इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ठीक है, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे -1 डिटरमिनेंट होगा, इसका वैल्यू आपका 1 होता है। तो -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका होता है मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज बेसिकली होता है इंटरचेंज रो और कॉलम का। तो हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A33 हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं A11 A12 A133 का अल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये ऑल एलिमेंट का ये कोफैक्टर है। इस एलिमेंट जो दिया हुआ है इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो अब हम ध्यान से देखेंगे इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर में हमको तो माइनर का जरूरत पड़ेगा, तो हम माइनर यहाँ निकाल लेते हैं आपके सामने ही। माइनर निकालेंगे M11 का, तो इसका हो जाए 1, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो होगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ से -1 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका होगा -1। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका हम अगर कोफैक्टर निकालेंगे A11 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 1 M11 -1 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई M11 का वैल्यू आपका -1 है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी -1 ही आएगा। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं M12 का माइनर अगर हम निकाल रहे थे क्या आएगा, M12 0 का। तो इसका तो आपको कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में 0 से 0 माइनस 0 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे A12 का तो हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 M12। तो -1 के पावर 1 + 2 तो माइनस क्यों हो जाएगा, M12 के 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। M13 का अगर हम माइनर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। ठीक है, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 से कॉस में मल्टीप्लाई होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका अगर हम माइनर निकालेंगे A13 का तो आपका हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई M13। तब यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 4 होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 से तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब M21 इसका अगर हम माइनर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे 0 का, तो इसका तो आपको रो कैंसिल हो जाएगा, इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे -0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 0
माइनस जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका हम A21 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई M21, तो -1 के पावर 2 + 1 3 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू तो आपका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है। M22 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो कॉस का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 0 हो जाएगा A22 का, तो हो जाएगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो माइनस कॉस अल्फा ही होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं इस टर्म का साइन अल्फा का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 1 0 साइन अल्फा। इसका तो पहले को फैक्टर तो निकाल लेते हैं ना, A22 का आपका को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई M22, तो -1 के पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा आएगा। नेक्स्ट अब M23 का अगर निकाल रहे हैं, M23 का इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 से साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन अल्फा, और 0 से तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका इसका आप को फैक्टर निकालेंगे, A23 का को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई M23, तो -1 के पावर 2 + 3 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब इसका नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं आपको M31 का अगर निकालना है हमको, M31 का कैसे निकालेंगे आपका, इसका आपका यहाँ पे जीरो है, जीरो का तो इसका तो आपका रो कैंसिल हो जाएगा, कॉलम कैंसिल हो जाएगा, कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा बचेगा। ठीक है, तो इसको हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो 0 - 0 और -0 इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका अगर को फैक्टर निकलेगा A31 का, तो -1 के पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई M31, -1 के पावर 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो आपको जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट M32 का हम करेंगे साइन से, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसल, इसका रो कैंसल, बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, हो जाएगा 1 0 0 साइन अल्फा। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा, 0 से 0 में होगा तो 0 0 से घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका A32 का हम को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई M32, तो -1 के पावर 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा M33 का अगर निकालना है आपको, तो M33 का निकालना है, तो इसका तो आपका रो कैंसिल हो जाएगा और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 बचेगा, 0 कॉस अल्फा बचेगा, 0 कॉस अल्फा बचेगा। ठीक है, 0 कॉस अल्फा बचेगा तो 1 से कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा, और 0 माइनस होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे A33 का को फैक्टर अगर निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई M33। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पे तो 3 + 3 तो -1 के पावर 6 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा, तो एक हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। अब एडजॉइंट ए लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, आपका एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ए वाला वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऑल वैल्यू लिख लेंगे, तो A11 का वैल्यू आपका है -1। ठीक है,
A11 का वैल्यू -1, A12 का वैल्यू आया आपका 0, A13 का वैल्यू आया 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A21 का वैल्यू आया है 0, A22 का वैल्यू आया आपका -cos अल्फा, A23 का वैल्यू आया -sin अल्फा, A31 का वैल्यू आया 0, A32 का वैल्यू आया आपका -sin अल्फा, A33 का वैल्यू आया cos अल्फा। अब सिंपली इनवर्स निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/-1, 1 बाई डिटरमिनेंट ए होता है -1 मैट्रिक्स, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका -1 आया है तो -1 इंटू हो जाएगा -1, उसके बाद हो जाएगा 0, 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सिंपल साइन चेंज हो जाएगा, 1 का तो +1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, 0 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। सिंपल इसमें माइनस अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो -1 के यहाँ तक भी रिजल्ट रखने देते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसमें -1 से ऑल में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आया हुआ ये रिजल्ट है। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं, रिकैप कराते हैं आपको, ये मैट्रिक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में होता है सिंपली, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो हम पहले डिटरमिनेंट निकाले हैं, तो यहाँ पे माइनस आया है, नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो उसके बाद एडजॉइंट, इनवर्स में होता है एडजॉइंट ए 1 बाई डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू लिखा है, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर लिए, ट्रांसपोज में बेसिकली होता है इंटरचेंज, रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। अब इस ऑल टर्म को निकाले, ऑल एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाले, सबसे पहले माइनर निकाले हैं, माइनर के बाद नेक्स्ट टर्म को A11 का वैल्यू निकाले है तो -1 आया, A12 का वैल्यू निकाले है 0 आया है, A13 का वैल्यू निकाले है 0 आया है, A21 का वैल्यू निकाले है 0 आया है, A22 का वैल्यू निकाले है आपका, A22 का वैल्यू क्या है माइनस कॉस अल्फा है, A23 का वैल्यू निकाले आपका साइन अल्फा है, A31 का वैल्यू निकाले आपका 0 आया है, A32 का वैल्यू निकाले माइनस साइन अल्फा आया है, A23 का वैल्यू निकाले कॉस अल्फा है, ऑल वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, और लिखने के बाद यहाँ पे 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनवर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे है, ए इनवर्स इक्वल 1 बाई डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट, तो 1 बाई डिटरमिनेंट तो -1 है, और इसमें डिटरमिनेंट का जो एडजॉइंट का जो वैल्यू है वो लिख लिया, -1 से मल्टीप्लाई करके ए लिख लिया, हमारा हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसके कारण हम इसके बाद क्वेश्चन 12 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।